देश की राजधानी दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एक बार फिर कर्तव्य पथ भव्य परेड और राष्ट्रीय गौरव का साक्षी बनने जा रहा है। इसे लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सरकार और मेट्रो ने भी कुछ तैयारियां की हैं। मेट्रो की टाइमिंग में 26 जनवरी के दिन बदलाव रहेगा। आज मेट्रो रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि 26 जनवरी के दिन कितने बजे से मेट्रो चलनी शुरू होंगी और क्या क्या व्यवस्थाएं उस दिन आप लोगों को मिलेंगी। नमस्कार, आप देख रहे दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। भारत 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जिसके लिए एक बार फिर कर्तव्य पथ को सजाया जा रहा है। वहां भव्य परेड होंगी, अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलेंगी और हजारों की संख्या में दर्शक भी उन झांकियों को करीब से निहारने के लिए पहुंचेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी अपनी टाइमिंग्स में कुछ बदलाव किया है। 26 जनवरी को मेट्रो की टाइमिंग में जो बदलाव हुआ है, 26 जनवरी के दिन सुबह 3 बजे से मेट्रो सेवा शुरू होगी और हर 15 मिनट में एक मेट्रो चलेगी। सुबह 6 बजे तक इसी तरह से मेट्रो चलेंगी और 6 बजे के बाद आम दिनों की तरह मेट्रो सेवा सुचारू रहेगी। यानी कि सुबह 3 बजे या यूं कह लीजिए कि रात के 3 बजे से मेट्रो चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उस दिन सुबह सुबह लोग कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं और एनक्लोजर में बैठेंगे। यानी जो बैठने की जगह होती है कर्तव्य पथ पर, उसे एनक्लोजर कहा जाता है। और आपको बता दें कि इस बार अलग अलग एनक्लोजर जो बनाए गए हैं उन्हें नदियों का नाम दिया गया है और हर एनक्लोजर को अलग अलग दिशा में बनाया गया है और उनके करीबी मेट्रो स्टेशन भी अलग अलग होंगे। उसी के मुताबिक यात्रियों को यात्रा करने के लिए मेट्रो द्वारा अपील की गई है। साथ ही एनक्लोजर में कुछ सामान पर बैन लगाया गया है। मोबाइल फोन को छोड़कर कई सामान एनक्लोजर में ले जाना प्रतिबंध है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो सामान हैं। किसी भी तरीके का बैग, खाने पीने का सामान, पावर बैंक, पानी की बोतल, छाता, परफ्यूम, स्प्रे, माचिस, चाकू, कैंची, ब्लेड, लाइटर, औजार, शराब, सिगरेट या विस्फोटक जैसा सामान आप एनक्लोजर में नहीं ले जा सकते। आपको बता दें कि कर्तव्य पथ पर जब झांकियां निकलती हैं, परेड होती है, राष्ट्रीय गौरव नजर आता है, तो कड़ी सुरक्षा वहां रहती है। बिल्कुल भी चूक वहां नहीं होती। इसीलिए जो सामान न ले जाने का है, जो पहले ही बताया गया है कि आपको क्या सामान नहीं ले जाना, तो आप उसको मत ले जाइएगा, क्योंकि वहां फिर आपको रोक दिया जाएगा। गाड़ियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस साल 22 पार्किंग स्थलों पर QR कोड आधारित आधुनिक सिस्टम भी लागू किया गया है, जो करीब 8000 गाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से पार्क करने में मदद करेगा। दर्शक अपने पास पर मौजूद कोड को स्कैन कर सीधे अपने सबसे नजदीकी पार्किंग जोन तक पहुंच पाएंगे। ये पूरी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि राजधानी में सुरक्षा से समझौता किए बिना आम नागरिक इस राष्ट्रीय पर्व का आनंद गरिमापूर्ण तरीके से ले पाएं। मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और डिजिटल पार्किंग जैसे कदमों से उम्मीद है कि इस साल ट्रैफिक और आवाजाही में लोगों को कम से कम परेशानी होगी और गणतंत्र दिवस की इस विशेष तैयारी में तकनीक और सुरक्षा का एक सटीक तालमेल बिठाने की भी कोशिश की गई है। आपको ये भी बता दें कि इस परेड के लिए जो 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होगी, कुछ विशेष मेहमानों को बुलाया गया है। अगर वो मेट्रो से आते हैं तो उन्हें एक डिजिटल पास दिया जाएगा, जो कि मुफ्त मेट्रो यात्रा की एक सुविधा उनको मिलेगी और वो मुफ्त मेट्रो यात्रा कर सकेंगे। तो 26 जनवरी के दिन सुबह 3 बजे से मेट्रो चलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो लोग कर्तव्य पथ जाना चाहते हैं वो सुबह 3 बजे मेट्रो में सवार होकर समय से पहुंच जाएं और जो भी वहां एनक्लोजर यानी जो बैठने की उन्हें सीट मिलती है, वो वहां बैठकर राष्ट्रीय गौरव और झांकियों को इतने करीब से निहारें कि वो भी इन पलों के साक्षी बन सकते हैं। फिलहाल आज मेट्रो रिपोर्ट में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।